देखिए 25-30 मिनट हमने सभी मुद्दों के ऊपर लंबी डिस्कशन तो हमारी एमएसपी लीगल गारंटी कानून के ऊपर हुई, जो हमने उनके समक्ष मुद्दा रखा कि जिस तरह से देश भर में सरकार के जो अर्थशास्त्री ये कहने का यत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि अगर एमएसपी लीगल गारंटी कानून बना के परचेज करेंगे, जैसे पूर्व खेतीबाड़ी मंत्री बोल रहे थे, पीयूष गोयल जी ने भी बोला मीटिंग में कि 17 लाख करोड़ का इसमें बजट लगेगा। ऐसा नहीं है, ये देश को गुमराह किया जा रहा है। अभी जो इंटेलेक्चुअल्स हैं जैसे दीपेंद्र शर्मा, प्रकाश कामा रेड्डी और अर्थशास्त्री बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। कई तो अर्थशास्त्री ये कह रहे हैं कि अगर आप परचेज करेंगे सब फसलों को तो आपको बेनिफिट भी होगा। कोई बोल रहे हैं 20,000 करोड़ का लगेगा। तो ये परसेप्शन जो बनाई जा रही है खपतकार के बीच में, ये गलत है। तो हमने उन्हें समझाने की कोशिश की। दूसरा, जिन फसलों पे एमएसपी खरीद होती है उनकी बाजार में महंगाई नहीं होती है, हमने देखा। इस पे लंबी चर्चा हुई। देश के किसान मजदूर कर्ज माफी पे बात किया, लैंड एक्विजिशन एक्ट के ऊपर हमारी बात हुई, और जो हमें दिल्ली में नहीं आने दिया गया, और जिस तरह से बॉर्डर के ऊपर हमारे ऊपर गोलियां चलाई गई, एक किसान को शहीद किया गया, 433 किसानों को जख्मी किया गया, जिससे एनएसए हमारे ऊपर जड़ा गया, ये मुद्दा। और एक जो हरियाणा सरकार अभी अधिकारियों को सम्मान करने का निर्णय ले रखी है गैलेंट्री अवार्ड का, तो हमने वो मुद्दा उठाया। अभी देश की आजादी के बाद जैसे जलियांवाला बाग में हमारे ऊपर अटैक हुआ था देशवासियों के ऊपर, उनको सम्मान किया गया। अभी क्या देश के किसान मजदूर को रोकने के लिए जुल्म करने वाले अधिकारियों को क्यों सम्मान करना चाहिए? इसका गांधी जी ने क्या बोला, क्या आश्वासन? उन्होंने ये कहा कि हम भी, हमारी कांग्रेस पार्टी एंड जो इंडिया गठजोड़ है वो सब मिलकर हम पूरी तरह आपके मुद्दों को देश की पार्लियामेंट में उठाएंगे और कोशिश करेंगे देश के किसान मजदूर को इंसाफ मिले। ये उन्होंने अपने ओर से बोला। मुलाकात भी आप लोग करेंगे, कुछ टाइमलाइन कुछ दिया है? ना, आज कोई टाइमलाइन की बात नहीं हुई। हम तो चाहते हैं कि देश की विपक्ष जिसके लिए चुनेंगे, देश ने विपक्ष में रहने के लिए चुना, उसका दायित्व तो बनता है कि देश के किसान मजदूर आम जनता की आवाज बने। उसके लिए हमने उन्हें कहा है। देखिए, राहुल जी के साथ हमारी ये एक मेन बात थी कि एमएसपी की गारंटी का कानून दिया जाए। इन्होंने वायदा किया था इंडिया गठबंधन ने अपने चुनाव मैनिफेस्टो के अंदर कि हम एमएसपी की गारंटी का कानून देंगे। ये भी वायदा था कि हम डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट C2+50 के हिसाब से किसानों को फसलों का भाव देने की बात करेंगे और ऋण मुक्ति करेंगे। और उसके हिसाब से हमने इनके सभी एमपीज को हमारे मेमोरेंडम भी गए थे, और आज राहुल जी को विपक्ष का नेता होने के नाते मेमोरेंडम हमने दिया है और उनको ये कहा है कि आप प्राइवेट मेंबर बिल लाओ, और ताकि हमारी बात स्ट्रांगली हमारे मसले का हल हो सके। उन्होंने वायदा किया कि हम इस बात को करने के लिए आपके लिए बिल्कुल तैयार हैं, और पूरी ताकत से सभी जितने भी हमारे विपक्ष के और पॉलिटिकल पार्टीज हैं सबके साथ मिलकर बैठकर एक स्ट्रांगली पूरी ताकत से ये बिल लेकर आएंगे ताकि आपके मसले का हल हो सके। सर, सुप्रीम कोर्ट में आज जो सुनवाई हुई है उसमें ये बोला गया पंजाब और हरियाणा गवर्नमेंट को कि कुछ सदस्यों के नाम जो कमेटी के हैं जो सही सुटेबल हो उनके नाम सजेस्ट किए जाए, इस मामले पर बातचीत की जाए, और ये भी कहा है कि जो बैरिकेड्स है उसे हटाया जाए जिससे लोगों को दिक्कत ना हो सके, इनकन्वीनियंस ना हो सके। कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का अभी तक फैसला हमने पढ़ा नहीं है, वो देखेंगे जब भी हमारे सामने, हम पूरा अच्छी तरह उसको समझ के पढ़ के अपने माहिरों के साथ, अपने एडवोकेट्स के साथ बात करके उसके ऊपर टिप्पणी तभी कर पाएंगे। उससे पहले उसके ऊपर किसी तरह की टिप्पणी करनी उचित नहीं है। धन्यवाद। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.